अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात ख़त्म हो चुके, लेकिन अब तक इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं, हर मैदान के अंदर इमरान खान को कामयाबी मिल रही है, यकीनन इसकी तवक्को ख़ास तौर पर मुखालफिन को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि इमरान खान को जेल में डालकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन एक फ़ैसला दुनिया में होता है और एक फ़ैसला खुदा करता है। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का जो फ़ैसला था वो सबके सामने आ चुका है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इंतखाबात में कामयाब हुई और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को हराने के लिए धांधला किया गया, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से देखा। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों को 90 तक महदूद कर दिया गया और अब धौंस और धांधली के साथ तहरीक इंसाफ की नशिस्तें मज़ीद कम करने का सिलसिला जारी है और तहरीक इंसाफ के लोगों को मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल करवाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने है वो है कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से, जिन्होंने कुछ रोज़ पहले अहम इंकशाफात किए और उसको साबित करने के लिए कल एक सहाफ़ी राय साकिब खरल की जानिब से बड़े ही अहम इंकशाफात करवाए गए, क्योंकि उन्होंने उस फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा जहां पर बैलेट पेपर्स को तैयार किया जा रहा था और नवाज शरीफ को कामयाब करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो पहले हम सरसरी सी बात कर लेते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से। उन्होंने जिस तरीके से बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अहम इंकशाफात किए और इस चीज़ का एतराफ़ किया कि रावलपिंडी के अंदर 13 कौमी असम्बली और 28 सूबाई असम्बली नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ को हरवाने के लिए ROs को जिस तरीके से उन्होंने हिदायत जारी की, अब ये वो बताने से कासिर हैं कि किसके कहने पर, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है कि किसके कहने पर उन्होंने ROs को ये टास्क दिया कि तहरीक इंसाफ को वहाँ पर हरवाया जाए। खैर, उनके बयानात की तरफ चलते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जिस तरीके से रावलपिंडी की आवाम की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, यकीनन मुझे चौक के अंदर सजाए मौत दे देनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ साथ वो लोग यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मेरे साथ ही चौक के अंदर फांसी देनी चाहिए। उनका मजीद ये कहना था कि हमने रावलपिंडी के अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको वहाँ पर हरवाया और मुखालिफ सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर कामयाब करवाया। एक चीज़ तो वाज़ेह है, इस्लामाबाद की नशिस्तों के ऊपर आप देख चुके हैं जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, वहाँ पर उनको हरवा दिया गया। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग 1 लाख से ज़्यादा वोट ले रहे थे, उनके वोट्स को कम करके 50, 60 या 70 हज़ार तक महदूद कर दिया गया। तो आपने देखा रावलपिंडी के अंदर तमाम सर्वेज के अंदर तहरीक इंसाफ बड़ी लीड के साथ कामयाब हो रही थी और यही चीज़ हमने इंतखाबात के अंदर भी देखी कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर जो शुरू में नताइज आए उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ पहले नंबर पर थी और बहुत से मीडिया चैनल्स ने तो 99% नताइज भी दिखा दिए थे जिसके अंदर तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन नताइज को रोक दिया गया, तहरीक इंसाफ को हरवाने की कोशिश की गई और उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए। इमरान खान तो शुरू से ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात हों और अवाम जिसको वोट दे वो हुकूमत बनाए, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को निकल कर जिस तरीके से बड़ी तादाद के अंदर वोट दिया और वोट उन्होंने तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवारान को दिया और उनको भारी लीड के साथ कामयाब करवा दिया। अब उनका मजीद ये कहना था कि हमने ROs को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तहरीक इंसाफ के वोटों को कम किया जाए या मुस्लिम लीग नून के वोटों को ज़्यादा किया जाए। अब इसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा कि अब तक बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को वहाँ पर हरवाया जा रहा है। अब मामला कुछ इस तरीके से है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम नशिस्तों के ऊपर यानी 60 से ज़्यादा नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि वहाँ पर या तो रिकाउंटिंग करवाई जाए या जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं उनकी सीटों का जो नताइज है उनको मुअत्तल किया जाए। इसके पीछे मामलात कुछ यूँ हैं कि तहरीक इंसाफ ने अब दरख्वास्त देनी है, जिसके बाद अदालत ये फ़ैसला करेगी या इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करेगा कि बैलेट को दोबारा रिकाउंट किया जाए। तो अब तहरीक इंसाफ के बैलेट्स तो वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम लीग नून के बैलेट पेपर्स को ज़्यादा करने के लिए यानी मुस्लिम लीग नून के वोटों को ज़्यादा करने के लिए लाहौर के अंदर फैक्ट्री को ऑर्डर दिया गया कि वहाँ पर जाली बैलेट पेपर्स तैयार किए जाएंगे और आप सब ने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरीके से उस फैक्ट्री के अंदर बैलेट पेपर्स तैयार हो रहे थे, तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा नए बैलेट पेपर्स वहाँ पर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर मुस्लिम लीग नून रंगे हाथों पकड़ी गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जब अदालत के अंदर दरख्वास्त दी जानी थी और जब
इलेक्शन कमीशन और अदालत की जानिब से ये कहा जाना था कि डब्बों को खोला जाए और वोट्स को गिना जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के ऊपर तो कामयाब हो चुकी है और फॉर्म 45 बनते ही वोटों की तादाद के ऊपर हैं। आपको एक बार फिर बताता चलूँ, फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है और फॉर्म 47 पूरे हल्के का नतीजा है। तो तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम नशिस्तें, यानी जिनके ऊपर वो दावा कर रहे हैं कि वो कामयाब हैं, असल में उन्होंने वहाँ पर उसका सबूत भी पेश कर दिया है और सबूत ये है कि उनके पास वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसके ऊपर RO के दस्तखत भी मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी स्टैंप भी मौजूद है। जिसके बाद अब इंतज़ामिया के साथ मिलते हुए जाली बैलेट पेपर्स तैयार किए जा रहे थे और वहाँ पर ठप्पे लगाने का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी के कमिश्नर के मुताबिक अब तक ठप्पे लगाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को पिंडी के अंदर हरवाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है फॉर्म 45 खुलेगा, काउंटिंग होगी तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके ऑर्डर ये दिलवाया जाएगा कि बैलेट पेपर्स को दोबारा काउंट किया जाए और तब तक तो जाली बैलेट पेपर्स असल बैलेट पेपर्स के साथ मिला दिए जाएंगे और उसके बाद रिकाउंटिंग होगी, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर कामयाब करवा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर जब तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतलका पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 लिया, फॉर्म 45 मीडिया के सामने दिखाया, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया और बयान हल्फी जमा करवाया कि हम यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं जो फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से हमें मिले। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी भी किसी भी किस्म का फॉर्म 45 नहीं दिखाया गया। तो इसी के सिलसिले में आज इस्लामाबाद की अदालत ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर जो जीत का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है और अब मुस्लिम लीग नून की मजीद 3 नशिस्तें कम हो चुकी हैं। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि अब तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि किस तरीके से इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से कमिश्नर पिंडी की जानिब से इंकशाफ किए गए, यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात कौन करेगा जब सारा निज़ाम ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराने के पीछे लगा हुआ है। खैर, अगर हम कमिश्नर के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को 70 हज़ार वोट से जो कामयाब हो रहे थे उनको वहाँ पर हरवाया गया, जाली ठप्पे लगवाए गए और उसको ये हिदायत दी गई कि तहरीक इंसाफ को वहाँ पर कामयाब ना होने दिया जाए। तो एक चीज़ वाज़ेह है, पिंडी के अंदर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप कर चुकी थी। वो नताइज जो 8 फरवरी को हम तक मौसूल हुए, उनके अंदर तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अंदर तमाम नशिस्तें यानी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों के ऊपर भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद नताइज को रोक दिया गया और पिंडी की तमाम नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। लेकिन आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि रावलपिंडी की सीटें हों या लाहौर की या फैसलाबाद की या किसी भी शहर की सीटों के हवाले से बात करें, तहरीक इंसाफ के लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और ये वो सबूत है जो इस चीज़ को साबित करेगा कि तहरीक इंसाफ उन हलकों के अंदर कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। लेकिन अगर हम हलका NA 128 लाहौर के हलके के हवाले से बात करें, यहाँ पर सलमान अकरम राजा का मुकाबला ओन चौधरी के साथ था और ओन चौधरी वहाँ पर तकरीबन फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 60,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे और सलमान अकरम राजा 1,42,000 वोट लेकर पहले नंबर पर थे। मैंने चंद रोज़ कबल आपके साथ फॉर्म 45 शेयर किए थे, बहुत से हलकों के आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन फॉर्म 47 जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया उसके अंदर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। अब मामलात कुछ यूँ थे कि तहरीक इंसाफ को इतना ज़्यादा वोट पड़ा कि अब उनको उस वक्त कुछ नहीं सूझी, तो इसीलिए उन्होंने फॉर्म 47 को जल्दबाजी में मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया। लेकिन वो ये चीज़ भूल चुके थे कि फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के लोगों के पास मौजूद है और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इंतखाब लड़ा था उस मुतलका हल्के से, उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि तहरीक लब्बैक की जानिब से तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम हलकों के अंदर मौजूद थे और हम तहरीक इंसाफ की हिमायत में तमाम फॉर्म 45 देने के लिए तैयार हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, उसके अलावा तहरीक लब्बैक के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जमात इस्लामी के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो अब 3 वो जमातें हैं जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और अगर फॉर्म 45 को तब्दील करने की कोशिश की गई तो इसका मतलब 3 जमातें एक तरफ और इलेक्शन कमीशन का बनाया गया नया फॉर्म 45 एक तरफ। तो ये जब तजाद बीच में आएगा तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि इसके अंदर धांधली की गई है। लेकिन जिस तरीके से कल एक फैक्ट्री के अंदर
मामलात पकड़े गए, वहाँ पर जाली बैलेट पेपर्स पकड़े गए, वहाँ पर हल्का NA 15 मानसहरा में नवाज शरीफ को जितवाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है कि मानसहरा के अंदर रिकाउंटिंग की जाए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं हासिल हुई, और कल फैक्ट्री के अंदर जो बैलेट पेपर्स पकड़े गए उनके ऊपर भी लिखा हुआ था हल्का NA 15 मानसहरा। नवाज शरीफ को वोट देने के लिए, जाली वोट देने के लिए वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। आपको एक बार फिर बताता चलूँ, 13 लाख से ज़्यादा नया बैलेट पेपर छापा गया, और अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसके अलावा मज़ीद बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर जाली बैलेट पेपर बनाए जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, ताकि तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर हरवाया जा सके। अगर हम कमिश्नर रावलपिंडी की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि अब भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को हरवाने की कोशिश की जा रही है। तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान का बयानिया मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है, पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराने के लिए। लेकिन अवाम की जानिब से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कामयाब करवा दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और मुख्तलिफ मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद किया गया है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग किस जमात में शामिल होते हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर मामलात मज़ीद संगीन होते जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब देखना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइन और कानून मौजूद हैं तो क्या वो फैक्ट्रीज़ जहाँ पर नवाज शरीफ को जितवाने के लिए बैलेट पेपर्स बनाए जा रहे थे, छापे जा रहे थे, वो भी जाली, क्या उनके खिलाफ तहकीकात की जाती हैं और कमिश्नर रावलपिंडी को सज़ा देने के बजाय, सच बोलने की सज़ा देने के बजाय अगर उनकी बातों के ऊपर गौर किया जाए और तहकीकात की जाए तो यकीनन सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का एक बड़ा ही अहम बयान था कि आपको री इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 को इकट्ठा करें और नताइज को कैलकुलेट कर लें तो यकीनन तहरीक इंसाफ यहाँ पर कामयाब होती हुई नज़र आएगी। अब वो कमिश्नर रावलपिंडी को पागल कहते रहे या जो मर्जी कहते रहे, दिमागी मरीज कहते रहे, उन्होंने तो बात कर दी। जब उनको अहकामात जारी किए गए कि आपने धांधली करवानी है, तब तो वो दिमागी मरीज नहीं थे, लेकिन अब वो दिमागी मरीज हो गए। अब इसी चीज़ का दिफा करने के लिए मरियम औरंगज़ेब समेत बहुत से नून लीगी रहनुमा सामने आ रहे हैं, जबकि कमिश्नर की जानिब से वैसे किसी जमात का नाम तो नहीं लिया गया कि उसको जितवाने के लिए हमने आरओस को कहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुद ही सामने आ गई। खैर, चोर की दाढ़ी में तिनका है और मुस्लिम लीग नून सब कुछ जानती है। खैर, अब मामलात कुछ यूँ हैं कि मरियम औरंगज़ेब को सामने लाया जा रहा है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून का दिफा करने के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। जिस तरीके की गुफ्तगू वो मीडिया के ऊपर आकर करती हैं, यकीनन कोई भी बाशऊर लोग हो या कोई भी सुलझा हुआ माशरा हो वो उनको टीवी के ऊपर बिल्कुल भी ना दिखाए। लेकिन जाहिर है कोशिशें की गई है मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लाया जाए, और ख़ास तौर पर कल जियो के एक प्रोग्राम के अंदर एक सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि हमें ये पैगाम पहुँचाया गया है कि मेरा दिफा करें, यानी मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पैगाम पहुँचाया गया है कि मेरा शोज़ के अंदर दिफा करें, क्योंकि मरियम खुद तो मुस्लिम लीग नून का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्योंकि उनके पास कोई दलाइल मौजूद नहीं है, कोई लॉजिक मौजूद नहीं है, ना ही कोई सबूत मौजूद है। हवा में बातें करना या इल्ज़ामात लगा कर मामलात को देखना यकीनन ये किसी चीज़ का हल नहीं है। खैर, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को हरवाने के लिए इमरान खान को 3 सज़ाएँ सुनाई गई, वो भी एक वक्त के अंदर। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर धांधली का प्रोग्राम बनाया गया। उनकी कोशिश ये थी कि अब पाकिस्तान की अवाम मायूस है, वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली, तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया, बड़ा सरप्राइज़ दिया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से हटाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अंदर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। वस्सलाम।